चिकित्सा में अगर हम बात करें, एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिए, चिकित्सा चाहे पंचकर्म से करें, शोधन हो या शमन हो, प्रथम चीज है निदान परिवर्जन। आपको निदान परिवर्जन, जो हमारे मतलब आचार्य सुश्रुत का जो बात है, वो मतलब सभी आचार्यों ने वैसे तो कहा है, और आचार्य सुश्रुत ने स्पेशली बोला है कि निदान परिवर्जन मीन श्रेष्ठम, तो वो बात बिल्कुल 101% चीज है कि सारी चिकित्सा एक तरफ है और कारण पे अगर हम कार्य कर दे तो वो एक तरफ है। कारण से मतलब है कि हम वातज आहार विहार का सेवन करते हुए हम चाहे पंचकर्म कर रहे हैं, चाहे हम उसको दवाएं दे रहे हैं, रोगी को नहीं फायदा मिलेगा और वो आपको कहीं ना कहीं अपयश मिलेगा उसका। क्योंकि अगर हमारी जो पैथी है मॉडर्न और हमारे में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। वो लोग ट्रीटमेंट लिखते हैं, उसके बाद कहते हैं कुछ भी खाओ पियो, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एज ए वैद्य कि हमें पेशेंट को टाइम देना चाहिए। आप इस तरह का एक सिस्टम मत बनाइए कि 10 मिनट में मरीज को 5 मिनट में सब कुछ करके आप भेज दें। सिर्फ आप पेशेंट को समय दीजिए और उसका बेनिफिट मिलता है, हमेशा मिलता है। थोड़ा पेशेंट को पहली बार आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर मरीज को फिर आपको देने की जरूरत है। जब पहली बार पेशेंट आपके ओपीडी में आता है तो आप उसे 20 मिनट 15 मिनट थोड़ा समझाइए। काउंसलिंग बहुत बड़ा पार्ट है हमारे ट्रीटमेंट का। तो बात करने से मैंने देखा कि रोगी का बहुत बड़ा पार्ट आप वही ओपीडी लेवल पे ही रिजोल्व कर देते हैं। उसको थोड़ा सा समझाने से और पेशेंट का विश्वास बढ़ता है। मैंने ये चीज देखी है, बात करने से कुछ नहीं होगा, आप उसका और विश्वास बढ़ेगा आपके प्रति। तो आप उसकी काउंसलिंग कीजिए कि पेशेंट की दवाई मैं कर रहा हूँ, हम प्रोसीजर करेंगे, ये थेरेपी करेंगे। तो इसके अलावा अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तो आचार्य चरक ने बहुत क्लियरली कहा है कि स्नेहन, स्वेदन, मृदु शोधन, बस्ती और वात और औषध का प्रयोग, ये एक सिंपल सा हमारा एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है चरक के अकॉर्डिंग। जो आचार्य चरक और सुश्रुत और वाग्भट, जो हमारे मेन, अगर हम बात करें 3 आचार्य जिनको हम भारतवर्ष में मेन फॉलो करते हैं, जो ब्रतरीय हैं हमारे तीनों, तो इनमें थोड़ा बहुत 19-20 फर्क रहता है हमेशा इनके ट्रीटमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कहीं हम किसी को क्वेश्चन, दोनों तीनों का ही अपनी बिल्कुल 101% सही होता है। तो आचार्य चरक ने स्नेहन स्वेदन बताया है कि हम पहले स्नेहन करें, फिर स्वेदन करें, मृदु संशोधन करें। मृदु संशोधन में इसमें क्या है, क्योंकि मैंने पहले बताया डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, तो इसमें हम पेशेंट का तीक्ष्ण कोई विरेचन या वमन नहीं कराएंगे कि ऑलरेडी वो क्षीण है। इसमें हमें ब्राह्मण, तो मृदु हम थोड़ा उसका कोष्ठ शुद्धि के लिए मृदु उसका शोधन करा सकते हैं। और उसके बाद हम बस्ती और साथ में हमें वाथर औषध तो चलानी है। ओरल मेडिकेशन हम कुछ ना कुछ जरूर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली पंचकर्म, क्योंकि दोनों का अपना अपना रोल है। शोधन अपनी जगह काम कर रहा है और शमन औषध अपनी जगह काम कर रही है, तो हमें मिलकर काम करना है रिजल्ट लेने के लिए। बाकी जो आचार्य सुश्रुत वाग्भट का सेम है, इसमें संदिग्धवाद की अगर हम बात करें, जो चिकित्सा का सूत्र है, तो उसमें उन्होंने सिर्फ थोड़ा डिफरेंस किया है। उन्होंने स्नेहन के बाद स्वेदन वहां से हटाया है। उन्होंने स्नेहन के बाद उपनाहा, अग्निकर्म, बंधन, मर्दन व स्वेदन अंत में उन्होंने इसमें ऐड किया है। क्योंकि आचार्य सुश्रुत हमारे फादर ऑफ सर्जरी हैं, सर्जिकल पार्ट उनका वो है बहुत मजबूत था, तो उन्होंने उसी चीज के थोड़ा उन्होंने अग्निकर्म, बंधन और मर्दन इसको महत्ता दी है। और आचार्य चरक ने स्नेहन, स्वेदन, मृदुशोधन, बस्ती और वाथर औषध पे वो दिया है।